घट घट रमता रामन सूझे घट घट रमता रामन सूझे घट घट रमता रामन सूझे सतगुरु बिन बाहिर पीर जुबूझे सतगुरु बिन बाहिर पीर बूझे निजवा निजवा सुर भज राम सने नाम लिया नीर मरण दे नाम लिया नीर मरण दे निजवा सुर भज राम सने निजवा सुर निकट नीर की कवरन जानी निकट नीर की कवरन जानी निकट नीर की कवरन जानी मृग तृष्णा में खोजे प्राणी मृग तृष्णा में खोजे प्राणी निजवासु हरिया निजवासु हरिया जिन पाया तीन घट में पाया जिन पाया तीन घट में पाया जिन पाया तीन घट पाया जिन पाया तीन घट में बाहिर पीर पीर जन्म घुमाया बाहिर पीर पीर जन्म घुमाया निजवा सुर भज निजवा सुर भज नाम लिया नीर मरण दे नाम निजवा सुर हरि निजवा सुर भज राम सने निजवा सुर भज राम सने निकट जिन पाया तीन घट में पाया जिन पाया तीन घट बाहिर पीर पीर जन्म घुमाया
पश्चिम को जावे निजवा आसुर बजरा निजवा आसुर बजरा मदने नाम लिया मरण रदे नाम लिया नीर मरण रदे निजवा तोर जरा मदने निजवा बोलिए सतगुरु नमो गुरुदेवं कृपा पूरकीनी नमो आप स्वामी अभय गतिनी नमो वीतरागा सुदानाम पागी नमो योग ज्ञानी समाधि सुलागी नमो ब्रह्म रूपम अरूपम अलेखम नमो पार आप पारम उतारे अनेकम कहे रामचरणम नमो जी दयालम कृपा पूर्ण मोपे करी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपार संसार समुद्र मध्य समर्पितों में शरणं के मस्ते गुरु कृपालो कृपया वदित विश्वेश पादां भुजदीर्घनों का अखिल दुरित पुंजं दर्शनं ते वाजां भवजलं विभूतं पावनं पावनानां परम पुरुषधामं प्रापकं सुवासितानां श्रीरामचरण चरणं सततं नमामि श्रीरामचरण चरणं सततं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलास्तनो हरि सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कराल वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यपात्रं सद्भद्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघितं गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यथा सर्वं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमं कामधेनु शिरसा वन्दे भूतभविष्यमातरम्।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद रज वंदन किया, नासत विघ्न अनेक। करुणा सागर दीन बंधु परमात्मा के पवित्र पावन युगल चरण कमलों में बारंबार कोटिशः प्रणाम निवेदन करता हूँ। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही युगों के जो भी महापुरुष हो चुके हैं और जो होंगे, उन सभी महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए ग्रंथ के व्याख्याकार महात्मा रामदास जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करने के साथ ही उनकी कृपा दृष्टि की इच्छा रखते हुए भगवत प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों, माताओं, बहनों, बालक बालिकाओं, पिछले एक महीने से चातुर्मास का पर्व आप सभी लोगों के मध्य में बीच में चल रहा है और प्रातःकालीन मंगल वेला में आपके हमारे जीवन को मंगल बनाने के निमित्त मंगलमय भगवत चर्चा, भक्त चर्चा आप लोगों के सन्मुख चल रही है। श्री महाराज रामचंद्र जी महाराज की वाणी का भी पाठ चल रहा है, जिसमें स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी में तत्वबोध कराया और फिर भक्त चरित्र। महात्मा जी प्रार्थना करते हैं कि मैं जब तक मंजिल पर न पहुंच जाऊं तब तक परमात्मा कृपा करना। ये बीच में जो बाधाएं हैं वो बाधाएं किसकी है? ये बाधाएं माया की। माया तीने बुलावही, माया तीने बुलावही, जो बिसरे हरि नाम। जिसने भी परमात्मा के नाम को विस्मृत कर दिया, भूल गया, तो उसको ये माया नचाती। माया ने नचा वही जो बिसरे हरि नाम। और फिर अपन जो है ना, माया को क्या करते हैं? माया, भगवान ने माया ऐसी रखी कि बस माया ने बांध दिया। माया ने कभी नहीं बांधा, माया को आपने बांधा। माया के हृदय में आप नहीं बैठे हो। माया के हृदय में आप बैठे क्या? आपके हृदय में माया बैठी। जबकि होना यह चाहिए कि हमारे हृदय में मायापति बैठे। इसलिए संतों ने कहा कि माया तिने नचा वही, माया तिने भुला वही। दोनों चीज नचाती भी है और परमात्मा को भुला भी है। क्या भुलाती? किसको? परमात्मा को। और फिर वो माया को नचा रही। नाची नर मरकट की नाई। जिस प्रकार से एक मदारी बंदर को नचाता है अपने लकड़ी के सहारे, वैसे ही अपन ये नाच रहे माया। पर जो व्यक्ति माया को भूल करके मायापति को याद करे, तो फिर उसकी माया सहायक बन जाती है, सहयोगी बन जाती है। माया के रूप अनेक
देखिए भाइयों, तो यहाँ महात्मा जी भक्तों के चरित्र में अपने कहते हैं, माया गीत राम लिवलाए, परमहंस पद आनंद पाए, वेद व्यास बहु ज्ञान उपाया, एक राम का उलट समाया, ब्रह्मा विष्णु राम सो रता, कुबेर जोगी राम सुमरता, शेष नाम गुरु ज्ञान विचारा, ससमुखा से राम उचारा, राम रसायन नारद पिया, राम रसायन नारद पिया, ऋषि सनिकादिक हरि गुण लिया। महात्मा जी अपने भक्तों के चरित्र के में का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश महर्षि वेदव्यास जी सुखदेव जी आदि जितने भी है ना, यह सब परमात्मा की भजन, परमात्मा का स्मरण है। चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु महेश, राम से प्रेम करने वाला, जो जानने वाला है ना, जो जानता है वो और किसी को नहीं मानता, जो जानता है वो किसी को नहीं मानता, वो तो केवल एक को, जो जानते हैं एक को, अब क्या जानते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले बहुसु जाननी हारा। जिसने परमात्मा को जाना और उसी से लगा प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, अर्थात जो प्रेम होगा तो आपको प्रिय लगेगा, और प्रेम ही नहीं तो प्रिय क्या लगेगा? वही व्यक्ति जिसकी विचार में आपकी आंखें दुखने लग जाती, इंतजार करते वो आएगा, और वो आपसे विमुख हो जाए, आपसे मुंह मोड़ ले, आपसे विवाद कर ले, आपका अपमान कर दे, आपका तिरस्कार कर दे, फिर आपको क्या लगेगा? फिर प्रेम करोगे क्या? वीर प्यारा बनेगा क्या? रही मन धागा प्रेम का, रही मन धागा प्रेम का, मत कोई तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। यह है करूं जिस किसी व्यक्ति से, जिस किसी मायावी जीव से आपने कितना ही प्रेम किया और आपको कितना ही प्यारा हो, और जिस दिन आपको वह खाना लग जाए उसके बाद में भी ज्ञान नहीं जाएगा, क्योंकि आपने गलत से प्रेम किया, गलत से मोहब्बत कर ली, गलत से आपने संबंध जोड़ लिया, सही से नहीं किया। और सही क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, और कोई नहीं। आपका प्रेम किसी से हो तो राम से, और आपका प्यारा हो तो राम ही। राम कौन? जो सर्वव्याप्त है, जो सभी में। मैंने बोला था निशिवासुर भजरा अमसने, निशिवा असुर भजरा अमसने, नाम लिया नीर मल नर देई, नाम
दिन रात भजन करना है, कभी भी उसके लिए कोई समय के इंतजार ही मत करो, चाहे रात्रि हो चाहे दिन हो। निस्वार्थ भज राम सदी। आपका प्रेम यदि है, अपने प्रेमी को अपन दिन रात याद, टेलीफोन नहीं आया, ये नहीं आया, संदेश नहीं आया, याद करो। सुबह है तो इसको याद करेंगे, शाम को तो याद करेंगे। कोई टाइम देखा आपने? और कितनी बार तो नींद में भी बड़बड़ाने लग जाओ, नींद में भी याद है, स्वप्न आ जाए, कितना आह्लादित हो जाता है, कितना प्रसन्नचित हो जाता है। या महापुरुष कहते हैं कि हे जीव, राम से नाम लिया निर्मल नर दे। देखना भाइयों, बाहरी रूप से देखा जाए तो भले ही आप इस शरीर को कितना भी धो लें, कितनी भी बार मुंह से कुल्ला कर ले, गंगा जल से कर ले, फिर किसी पर थूक दे दीजिए, फिर किसी पर थूक दें, क्या होगा? लड़ाई तैयार है। क्यों आप कहते हैं मैंने तो 1000, 100, 1008 बार क्यों किए गंगा जल से, अब तो मेरा मुख शुद्ध हो गया ना, मेरा मुख शुद्ध हो गया, अब तो मैं निर्मल हो गया, गंगा में स्नान किया मैंने, शुद्ध हो गया। ये शरीर शुद्ध नहीं होता, इसमें तो गंदगी है ही है, बाहर शरीर का शुद्धता आ जाएगा। फिर भी महापुरुषों ने कहा कि नाम लिया निर्मल नर देही। नाम लेने से आपका शरीर पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। अब एक प्रश्न है कि भला हमारा शरीर इतना पवित्र है, गंदगी है, मल मूत्र बहता रहता है, आंखों में कीचड़ बहते रहते हैं, कानों में भी मेल बढ़ता रहता है, नाक में भी मेल बढ़ते रहते हैं, फिर ये निर्मल कैसे हो? ये भी मैं पवित्र कैसे हो? हो ही नहीं सकता। पर यह संतों ने कहा कि नाम लिया निर्मल नर दे। भगवत भजन करने से आपका शरीर पावन से पावन हो जाए। कहते आप कभी अपनी ओर झांके, हम कितने दिन से, कितने साल से, कितने महीने से हम जो है संतों के पास में आ रहे हैं। कितनी बार हमने भागवत का कथा सुना, कितनी बार हमने रामचरितमानस सुना। ये सब स्नान करना, सत्संग में जाना स्नान करना, संतों के चरणों में जाना स्नान करना, संतों के पाँव को धो करके पान करना, ये स्नान करना, संतों की उच्छिष्ट खाना, ये भी मन को पवित्र करना। तो अपने आप से पूछे हम कितने दिनों से महत्व कर, कितनी बार हमें ऐसा जीवन में सौभाग्य मिला, कितनी बार ऐसा अवसर मिला। तो अब तो हमारा शरीर पावन हो गया, हम रोज एक माला फेरते हैं, हम सुबह उठते ही मजा, शाम को भी जाते हैं, दोनों बार जाते, 3-3 बार जाते हैं। हम गुरु के दर्शन के बिना रह नहीं सकते। तब तो पावन हो गया ना। पर नहीं, पावन शरीर से तो जल के द्वारा हो जाएगा, पर शरीर में बसने वाला ये जो आत्मा तो शुद्ध है, पर आत्मा के साथ में ये इंद्रियां और इंद्रियों के साथ में मन, और मन के साथ बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और फिर 6 रिपु, 6 दुश्मन, 6 विरोधी, ये हर समय लगे।
यह समझ लगे। हम इतने दिन से वहां जा रहे हैं, इतना भजन कर रहे हैं, फिर मन निर्मल हुआ कि नहीं हुआ, इसकी परीक्षा आप ही को करना। उसके लिए पैमाना आप ही है। किसी व्यक्ति के व्यवहार से, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से कहीं पर भी आपके मन में कहीं विद्वेष न आए। प्रत्यक्ष में तो ठीक है, जागृत में तो ठीक है, पर स्वप्न में भी अंतर्जन में विद्वेष न आए, समझना कि मेरे मन में एक चीज समाप्त हो गई। बाहरी रूप से तब न मन निर्मल हो जाए, काया निर्मल થઈ જાય, काया निर्मल થઈ જાય, संतों न संगमा। आपने कभी देखा संतों के पास हम जाते तो सेवा करते हैं, संत का जीवन देखा आपने? निकटता से देखो। हम क्या करते हैं, संत के व्यक्तिगत व्यवहार को देखते हैं, पर उनका व्यक्तिगत जीवन नहीं देखते। उनका व्यक्तिगत किससे ज्यादा बोलते हैं, किसको क्या दिया, किसको क्या नहीं दिया, ये देखते हैं। पर वो उनका जो जीवन है, उनके पास में चाहे खूब फूल माला पहनाने वाले आए, चाहे कितनी बुराई करने वाला आ जाए, उनको मालूम है मेरी निंदा करना, बुराई करना है, उसके बावजूद भी मुस्कुरा करके उससे प्रेम से बोलते हैं। ये संतों का जीवन, उससे कभी रोष नहीं करते, नाराज नहीं होते, और नाराज हुए केवल सुधारात्मक कहते हैं, उसके भलाई के लिए कहते हैं, उससे असंतुष्टि नहीं होती और अपने मन में नाम लिया निर्मल नदी। ये जो प्रसंग है ना, ये इन महात्माओं के प्रसंग है, उनका जीवन चरित्र है, उनकी महिमा है, उनकी कीर्ति है, और उनकी महिमा और कीर्ति के ही कारण उनको आज हम जो है सत्पुरुष के रूप में याद करते हैं, और फिर भगवान के रूप में देख करके ऊपर उनकी कथा सुनते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, उनकी कीर्ति सुनते हैं। अर्थात उनका जो दर्जा है ना, परमात्मा के तुल्य बन जाता है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक। भेद नहीं देखते, न भक्ति में, न भक्त में, न परमात्मा में और न गुरु में, चारों एक ही है, अलग अलग नहीं, देह में अलग है। भक्ति भक्त परमात्मा, ये किसको बचता है कि सब ये तो वहां पर उनको मानने वाले हैं, और ये अपने को थोड़ी मानेंगे, अपने यहाँ थोड़ी आएंगे, बस ये भेद। ये उनको माने, आपको नहीं माने, ये अंतर में बुद्धि में आया तो भेद आया। वो किसी को भी माने, आपके भगवान को मान रहे हैं ना, आपके भगवान के लिए आपके गुरु मानने का रमता राम कर भरपूरा, रमता रमता राम कर रमता राम रातु स्वामी जी महाराज रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि वह राम जो है सब में है, सब में रम, सब में है वो। तो राम सब में है, तो फिर अपनी बुद्धि में ये कैसे आए कि उनको मानता करना, ये तो उनकी अपनी, ये हमारी बुद्धि में कैसे आए? ये बुद्धि में नहीं आए। अरे किसी को भी जब मान रहा, कहीं पर भी जा रहा, कम से कम परमात्मा तो वहां पर भी तो है। आपके यहाँ आए थे, आपके यहाँ आपने ठेका ले रखा क्या?
ये किसी चीज का ज्ञान तत्व से, भक्ति तत्व से, साधना तत्व से किसी पर अपना एकाधिकार जताना, ये भी काया में दोष है। काया में दोष उनका तो तरीका है। तो कुबेर जो है ना, ये धन के देवता, पर धन के देवता होते हुए भी इनको किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं, और अपने पास थोड़ा सा बढ़ जाए तो थोड़ा सा मान मिल जाए, थोड़ा मान मिल जाए, थोड़ी सत्ता मिल जाए, थोड़ी संपत्ति मिल जाए, थोड़ा पावर बढ़ जाए, शक्ति बढ़ जाए, तो फिर वाणी में, बोलने में क्या व्यवहार आएगा? तुमने मेरे को नहीं पहचाना, मनुष्य हो क्या? नहीं जाना, मैं नाम नहीं सुना तुमने? नाम तो मैंने परमात्मा का सुना, तुम्हारा क्या नाम है? जितना परमात्मा का नाम हो तो तुम्हारा भी है क्या? जितने लोग परमात्मा को मानते हैं तुम्हें भी मानते हैं क्या? तो किसको जता रहे हो आप? किससे आप अपेक्षा कर रहे हैं? किसका आप तिरस्कार कर रहे हैं? किससे आप नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं? किससे आप असंतुष्ट हैं? उसके बाहरी आचरण, बाहरी व्यवहार, बाहरी बोलचाल से नहीं, उसके अंदर कौन बैठा है यह समझना है। एक कुबेर ये सब कहीं आए। कुबेर जो है ना, महर्षि पुलह के जो पुत्र हैं, और वो भी मुनि, वो भी ऋषि, पूरे ऋषि के जो संतान है वो भी ऋषि हैं, और उनका नाम विश्रवा। विश्रवा और विश्रवा का विवाह, विश्रवा का विवाह जो हुआ ना, वो महर्षि भारद्वाज ऋषि, जिनका इलाहाबाद में संगम के तट पर आश्रम है, जहां पर हर समय राम कथा का भगवत भक्ति, और जिनके आश्रम में भगवान शिव भी आकर के अगस्त्य मुनि के माध्यम से सत्संग सुनते हैं। ऐसे ऐसे ऋषि, उनकी पुत्री जिसका नाम इलविला, और इलविला के गर्भ से जन्म लेने वाले यह कुबेर। और ऐसे भी कहते हैं कि विश्रवा का ही पुत्र रावण भी हुआ। देखना दोनों में कितना अंतर है। रावण का नाम जब आता है ना, तो बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, और बहुत बड़ा शिव भक्त है। रावण की महिमा भी जितनी कही जाए उतनी कम है, पर एक गलती कर ली उसने, एक गलती, एक भूल। मैं कितनी बार कहता हूं कि हम अपने अज्ञान में, अपने मोह में, अपनी नासमझी में कोई अपनी छोटी सी भूल कर ले तो उससे हमारा पुण्य सब चला जाता है।
अभी आपने कभी छोटे छोटे बच्चों ने खेला हुआ, तो नए नए जमाने के मोबाइल को पता नहीं कैसे कैसे नए खेल आ गए। पर पहले बचपन में शरीर दौड़ दौड़ के करने वाले तो बिना खर्चेला खेल है। तो मैदान जहाँ मिला वहीं 4-5-6 लड़के खड़े हुए कबड्डी खेले, कुछ भी नहीं चाहिए, क्रिकेट खेलने में साधन चाहिए, पर वही खेल। बैठे का खेल खेलना है तो कोई बात नहीं, किसी पेड़ के नीचे चले जाओ, और वहां से जो आप काले काले बीज मिले वो ले आओ, उनको फोड़ लो, भाग कर लो और खाने बना लो, खेले हो। ये बहुत सारे बिना पैसे, और आज तो सब आज मोबाइल में खेल जितने भी चल रहे ना, सब पैसे क्या, इंटरनेट चालू हो गया, इंटरनेट फिर भी चलता क्या। ज्ञानवर्धक हो सकते हैं, पर ज्ञानवर्धक के साथ में स्वार्थवर्धक है कि नहीं है, ये भी समझना। शतरंज का खेल कुछ भी आप ये वजीरे आती है, ये घोड़ा है, ये राजा है, हमने बहुत दिमाग, हमारी गोटी को बचाना और सामने वाली गोटी को मारना, ये तो अपने आप को भी बचाना और सामने वाले को बचाना, ये सब उसी प्रकार खेल डालते जाओ। सांप सीढ़ी चित्र बने रहते हैं और एक गोटी आगे डाल, 1 2 3 4 5 निशान लगे रहते हैं, इनके किलो। अब सांप छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, सब तो सांप छुरी होते। अब 1 2 3 कर तो वहां ऊपर तक पहुंचे ना, मंजिल पर जाना था, पर मंजिल पर जाना ही है, पर ऐसा कोई आ गया, उसमें गोटी डाली और एकदम मुंह पर गए और कहाँ आ गया। ये बचना है कि कहीं ऐसा गोटी ऐसा ना पड़ जाए कि मुंह पर जाते ही हम वापस जहां से चले थे वहीं आ जाए। यही हमारे जीवन की यात्रा के खेल, यही हमारा अध्यात्म के भी खेल है कि हम अपने जीवन में कभी ऐसे शब्द न उच्चारें, हम जीवन में कभी ऐसी बात न कहें, जीवन में ऐसा कर्म न करें, जीवन में ऐसी जगह न जाएं जिससे हमारे द्वारा किए गए कितने भी अच्छाइयां और कितनी भलाई सब निश्चित हो जाए, बेकार ये सब। क्या शाम सीढ़ी तक सीमित नहीं, बहुत बड़ा ज्ञान छिपा, बहुत बड़ा ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान भी है, व्यवहारिक ज्ञान भी है। तो रावण बहुत बड़ा, उसके अवगुण भी बहुत हैं, तो गुण भी तो है। हम अवगुणों की तो व्याख्या करते रहते हैं, पर कभी कभी उसके रावण के गुण की। और इतना भगवान शिव का परम भक्त था कि उसने सुना था कि मां कहती, बेटे रावण तेरा मुख है ना कमल के समान, क्या कहते, तेरा मुख कमल के समान, इतना इतना अच्छा। अब एक बार भगवान शिव का पूजन कर रहा था और उसमें उसके मन में आया कि मैं आज भगवान शिव को कमल पुष्प से 1108 बार भगवान का अभिषेक करता है और चढ़ा गया। इतना इसका ये पुण्य, इसका ये हर भगवान शिव को हर चीज विधि विधान दोगे उसका पुण्य है। जब नहीं डालने अब सोचा कि अब संकल्प लिया है, संकल्प मुझे इतने पुण्य करना, जब तक इतने नहीं होंगे तो तब तक
गिन करके रखें, गिन करके रखें। और चलाता गया, होता गया, बोलता, उसमें एक फूल गायब कर दिया, एक फूल गायब। अब कैसे बोले फूल चलाए, कमल की चलाने, अब क्या करें? जब तक फूल पूरा नहीं चलेगा तब तक अनुष्ठान पूरा नहीं। अब लाए कहां से, बोल नहीं सकते, इशारा नहीं कर सकते, तू वहां से ले आ, ये फूल कहां चला गया, कौन ले गया, कौन चोर बैठा था, किसी द्वेष नहीं कर सकते, ईर्ष्या नहीं कर सकते, किसी पर आरोप नहीं लगा सकते कि तू ले गया, कुछ भी नहीं है। उसको ध्यान आया कि मैं छोटा था ना, तो उस समय मेरी माँ ने कहा था कि रावण तेरा मुख जो है कमल के समान है, तो फिर ये मेरा मुख भी कमल है, तो मुझे कमल ही चलाना है। तो तलवार उठाई और गर्दन काट दी चला। आप हम क्या त्याग करेंगे? अभी प्रदीप जी मिश्रा जी के आदेश के अनुसार, उनकी आज्ञा के हर व्यक्ति मंदिर जा रहे हैं, लेकिन वो कदाचित ये इतना ही कह रहे कि जो भी मंदिर में जल चढ़ाएगा वो 100 का नोट रोज चढ़ाएगा। कितना कह रहे? फिर देखना कितनी भीड़ बढ़ती है, देखना कितनी भीड़ चल बढ़ती है, बढ़ेगी नहीं भीड़? एक लोटा जल भी चढ़ाना और 100 का नोट भी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? कोई नहीं बोला, मतलब आपकी भक्ति श्रेष्ठ है कि उस लंकाधिपति रावण की भक्ति श्रेष्ठ है? किसकी भक्ति श्रेष्ठ है? केवल एक बार सुना था कि माँ ने कहा था बेटे तेरा मुख जो है कमल के समान है, तेरा कमल की कमी है नहीं, तो चलो अपना शीश चढ़ा दो। एक कमल की कमी में अपना शीश काट करके जिस भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने वाले उस रावण के ऊपर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहा कि जा रावण, तेरे जब मेरी सेवा में शीश तक काट दिया तो मैं तेरे को एक नहीं 10 शीश दूंगा। जा, रावण का नाम क्या हो गया? दशानन। 10 शीश। आप हमारे को तो यदि कुछ त्याग की बात कहते तो बाता साथे हरि मिले, बाता साथे हरि मिले तो माने चीज हो, और माथा साथे हरि मिले तो दूर ही मिले। बातों में यदि भगवान मिल जाए तो कहना कि हम भी आ जाएंगे, और कोई त्याग करना पड़े, कुछ देना पड़े तो फिर आने की जरूरत नहीं, आप ही करते रहते। ये रावण की, ये रावण की भगवान से एक दिन रावण ने निवेदन किया, प्रभु आप मेरे को अपनी नगरी से रोज आपके यहाँ आना पड़ता, इतनी दूर पर रोज आना, आप यहाँ विराजते, जहाँ विराजे हैं वहां पर ही जाना पड़ता है, जहाँ विराजे। तो मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि कृपा करके आप मेरी नगर में पधारो। आपका जो धाम है ना कैलाशपुरी, कैलाशपुरी से आप मेरे घर चलो। भगवान ने घर तो आ जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं, आने में कोई तकलीफ नहीं मेरे को, पर फिक्स नहीं हो सकता। तेरे घर में मैं निवास कर लूं, ये कर लो। मेरा घर अलग, तू सेवक है, तू साधक है और मैं साध्य हूं। साध्य, मैं साध्य हूं, मैं ईश्वर हूं। हाँ तेरे यहाँ आगे चला जाऊं तो नहीं, मेरे यहाँ रहना मुकाम, मैं दिन रात में सेवा करूं, मुझे रोज आना जाना पड़ता, इतना समय आने जाने में लगता है, तो वो आने जाने का समय समाप्त हो जाएगा और मैं आपकी सेवा करूं, थोड़ा समय ज्यादा मिलेगा। भगवान का एक शर्त है, एक शर्त, चलो मैं तेरी बात को नहीं टाल सकता,
पर मेरे को यहाँ से ले जाने के बाद में कहीं रखना मत, सीधी लंका में रखना। यहाँ से ले जाने के बाद में ये नीचे भूमि पर मत रखना, फिर मैं नहीं आऊंगा। जहाँ रख दिया मैं वहीं का हूँ। ये विचार कर ले, सोच ले। कथा चल रही है कुबेर की, बता रहा हूँ रावण, दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। कुबेर बड़े हैं, रावण छोटा है। रावण छोटा, पर रावण के पास शक्ति है, सब कुछ है, उसका विवेक से उपयोग। भक्ति हो सब है, पर सदुपयोग करना। भगवान श्री गाने के लिए भी तैयार, नीचे रखना मत, लेकिन लेके जा रहा, चल रहा। बहुत सारे लोग भगवान के लिए घर से निकलते हैं अभिषेक का जल। अब उस अभिषेक के जल का जो पात्र है ना, उस पात्र को किस प्रकार से उठा करके ले जाना चाहिए यही मालूम नहीं। कोई भी ले जा, जल चला, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। ये ध्यान नहीं है कि कैसे उठाकर जल पात्र भगवान शिव को जलाभिषेक करना है। इस जलाभिषेक के पात्र को हम किस प्रकार से अपने घर से मंदिर तक ले जाए, ये बोध नहीं है, तो आपका जितना भी सत्कर्म सब बेकार। क्योंकि देखा देखी साधे जो, देखा देखी साधे जो, घटे काया बड़े रो। गुरु चाहिए, गुरु के निर्देश में, गुरु की आज्ञा में और गुरु की निगाह में। निर्देश तो हो सकता है, निर्देश हो सकता है उनकी निगाह में, जहां तुम सही कर, सही बोलते, सही उच्चारण तुम्हारा, सही तरीका है तुम्हारा, और उसके बावजूद भी गलती हो जाए तो फिर वो गलती का दोष अपने ऊपर नहीं, उस गुरु के ऊपर, उसके ऊपर नहीं। इसे गुरु की प्रधानता रखिए। हर किसी सत्कर्म में, पुण्य में गुरु की साक्षी जरूरी है। तो बड़ी श्रद्धा से रावण भगवान शिव के उस शिवलिंग को लेके जा रहे हैं, पर शरीर धर्म है भाई, भगवान के साथ जबरदस्ती की, भगवान की इच्छा नहीं, पर क्योंकि मेरा भक्त है, मेरा भक्त है, मेरे को ले जाना चाहता है, मैं इसके वश में हो गया हूं, तो जाओ, तो ठीक है, ये नाराज नहीं हो जाए। कितनी बार व्यवहार में अपने हमारे साथ भी ऐसे हो जाता है। मेरा अपने को ज्यादातर अपने घर की बात कहता हूं, घर की नहीं कहता, अनुभव की कहता। हम दूसरे के प्रभाव से प्रभावित होकर के हम जो हाथ भी कर रहे हैं, पर परिणाम अच्छा नहीं, परिणाम अच्छा नहीं, तो उसका परिणाम दोनों को भुगतना। इसे समर्पण, परमात्मा के चरणों में, गुरु के चरणों में समर्पण जीवन का है। उनसे इच्छा मत। कर्ण से जब दान मांगने के लिए गए, भगवान कृष्ण और अर्जुन कर्ण से दान मांगे, जब ऐसी हालत में कि वो मरणासन में पड़ा, मृत्यु की सैया उसके सामने है, और जब घायल होकर नीचे गिर गया तो भगवान कृष्ण के योग योगेश्वर की आंखों में आंसू आए, आंसू आए उनके आंखों में से। अर्जुन कहता, प्रभु आपको खुशी मनाना चाहिए कि आपके सखा का दुश्मन मर गया, खतरा तो इसी से था ना मेरा, मेरे को मारने वाला कर नहीं था, और ये मर गया, तो आपको खुशी होना चाहिए कि चलो अर्जुन ने कर्ण को मार दिया, और आप रो रहे हो।
आप रो रहे करने की मृत्यु में, इसका मतलब आपने बाहरी व्यवहार में मेरे से कहा था, इसलिए बाकी तो आपका प्रेम कर्म से था, इसलिए आपके हृदय में करने की मृत्यु का दुख है, शोक है। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन ये बात नहीं, मेरे आंखों में आंसू यदि कर्ण की मृत्यु के लिए है तो कर्ण के लिए नहीं है, कर्ण के जीवन में जो गुण था उस गुण के लिए, कि ऐसा दानवीर जिसने पृथ्वी पर अवतार लिया, जन्म लिया, और आज ये दानवीर जो है कर्ण इस पृथ्वी से उड़ गया, ऐसा दानवीर नहीं था। क्या दान है? सब देते दान तो, सबको देते हैं, पर इसकी अपनी अपनी चिंता है, बहुमूल्य चीज देता है। कितने ही उदाहरण, महात्मा चले गए चौमासे का दिन, और कहीं सूखी लकड़ी ढूंढने के लिए नहीं, कर्ण देखा, कर्ण हमें चंदन की सूखी लकड़ियां चाहिए, ढूंढने जागृत होना है, चैतन्य करने के लिए, तो हवा भी आ जाती है। युधिष्ठिर से कहा तो नहीं मिल ला सके, अर्जुन से कहा तो नहीं ला सके, पर कर्ण से कहा तो हवा भी आती है, और सूखी लकड़ी नहीं, यही चौमासे के दिन है, चंदन की कौन संग्रह करके रखेगा, पर उसके महलों में चंदन की लकड़ी के कितनी ही अनमोल वस्तुएं बनी थी, बहुत सब चंदन ही चंदन, जितना भी फर्नीचर था ना वो सब, दरवाजे थे, खिड़कियां थी, वो सब चंदन की लकड़ी, और बैठे बैठे उसने एक बाण चलाया, और महलों में जितनी भी चंदन की लकड़ियां थी ना, तो दरवाजों के रूप में, खिड़की के रूप में, रोशनदानी के रूप में, वो सब उस बाण के प्रभाव से एकदम टूट करके आकर के सामने गिर गई। भगवान ने कहा देखो तुम्हारे महलों में भी तो लगी है, तुम्हारे महलों में लगी थी, तुम्हारे महलों में लगी है, क्या तुमने मन में विचार किया, तलाश करने वाली नौकर भेज दिए, सेवक भेज दिए कि सूखी लकड़ी कहीं मिले तो ले आ, मना कर दिया, लकड़ी वालों ने है ही नहीं हमारे पास, और कर्ण ने मना किया क्या, फिर बना लेंगे, और बिना दरवाजे के मकान ले जा कोई बात नहीं, संत की सेवा होना चाहिए, तो ये कर्ण दान, यहाँ दान वीर कर्ण कहा, पहुंचे वहां पर साधु के रूप में, घायल अवस्था में है, और मांगने थे, जहां जिसके सिरहाने मौत खड़ी है, घायल है, शरीर में पीड़ा है, वहां पर फिर चले गए, पहुंचे, आगमन का हेतु संत आए, मांगने आए, इच्छा कर हमें स्वर्ण चाहिए, मैं तो युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ हूं, अंतिम श्वास ले रहा हूं, उन्होंने कहा करण ठीक है, आपको स्वर्ण के भी देता हूं, तो थोड़ा सा कष्ट होगा, थोड़ा कष्ट होगा आपको, वो सामने पत्थर पड़ा है, एक पत्थर ला के दे दो, अच्छा हम तुम्हारे को पत्थर ला करके दें, तो इसका मतलब तुम हमारे से मजदूरी करवा रहे हो, मेहनत करवा रहे हो, तो मजदूरी करवा रहे हो, तुम्हारा दान कहाँ रहा, तुम्हारी सेवा कहाँ रही, तो ये तो हमारी दान की होगी, हमें तो दान चाहिए, शरीर से चला नहीं जा रहा है, घायल है, शरीर से खून बह रहा है, हड्डी पसली सब चूर चूर हो चुकी है, फिर भी दान देने के लिए मन में तरंग उत्पन्न हुई, और वो खिसकता उस पत्थर के पास पहुंच गया, और अपने मुख में सोने का दान बना रखा था उसने, पहले तो दर्द, और किसी का दांत तोड़ दिया जाए तो, और वहां दर्द में और ज्यादा
उस कर्ण ने उसी समय एकदम से चीर अपना मुंह दांत को तोड़ने के लिए उस पत्थर पर ताकत उल्टा किया, जोर से मारा और दांत बाहर आ गया। दांत बाहर आते ही तेरे अरे राम राम ने तो खून से सुना ऐसा डाल नहीं हम ले कितने क्या कह दिया, क्या कहा, तेरा खून से सना हुआ दांत है, अरे हम तो नहीं लेते, हमें शुद्ध चाहिए, हमें पवित्र चाहिए, हमें निर्मल चाहिए। पर ये दान वीर संकल्प का था। फिर वापस घिसकर पहले तो शरीर घायल और दांत का दर्द और अलग, जब अलग और दुखने लगा, फिर घसीटता घसीटता फिर वहां गया जहां पर धनुष बाण पड़े हुए थे और उसी समय उसके पास जाकर के धनुष और बाण उठाया, प्रतिज्ञा चढ़ाई और जमीन में दे मारा। एक पाताल गंगा फूट गई और जल की धारा बाहर निकली और पवित्र करके वो प्रभु लीजिए प्रभु ये आप। इसलिए भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू, इसलिए रोए भगवान। इस पृथ्वी से महाभारत में बड़े बड़े महान पराक्रमी चले गए, युद्ध में, विवाद में, लड़ाई में किसी का भला नहीं होता। इसीलिए आत्मीयता से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। एक दूसरे के प्रति ये मौका है, अवसर है। हम सत्संग में जा रहे हैं, हम ज्ञान चर्चा में जा रहे हैं, परमात्मा ने हमारे को मनुष्य बनाया है। मनुष्य हम दानव थोड़ी है, लड़ाई का काम दानव का। तो रावण जब स्वभाव ऐसा भगवान गए तो शरीर के धर्म लघु शंका रोक नहीं पाया, कुछ वेग रोकने ही नहीं की और कुछ वेग रोकना, छींक आए तो रोकना नहीं की, छींक आए तो रोकने की कोशिश मत करो, विकृति आ जाए, दोष आ जाए। सोच कि आगे तो रोको मत, दबाओ मत, परेशानी आज नहीं होगी, कल हो जाएगी, आने वाले समय में। लघु शंका आए तो कोई संकोच वाली बात नहीं, फिर मजा फिर धो लेंगे, फिर आगे फिर कुल्ले कर लेंगे, फिर स्नान कर लेंगे। तो रावण ने भी अब कोई बात में दिखा नहीं, रख दिया तो गलती हो नहीं। इस तरह बातें बहुत सारी, पर इस विष्णुवा के हृदय में क्यों इसका नाम है, क्यों इतनी कीर्ति है? रावण जैसे भाई ने अपनी सत्ता के मद में, संपत्ति के मद में उसकी वह अलकापुरी वो भी छीन, ये नवीन श्रेष्ठ है, क्योंकि रावण का एक ही स्वभाव था कि जहां पर भी दुनिया में सबसे अच्छी चीज लगे उसको उठा करके ले आओ, जो भी अच्छी लगे, जहां पर भी लगे, चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, व्यवहारिक हो चाहे अव्यवहारिक हो, नीतिगत हो चाहे अनीतिगत हो, मुझे चाहिए कि हर धर्म। और व्यक्ति को कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की हट करता है उसके जीवन में पतन का ही कारण। हट करो, कभी हट किया आपने ध्रुव की तरह, जब तक भगवान नहीं मिलेंगे नहीं जाऊंगा, ऐसी हट करो ना, हट करो तो ऐसी हट करो ना ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह हट करो, मैं नहीं छोड़ूंगा, कितने ही मार दो मेरे को। हट की उसने, मैं त्याग नहीं कर सकता, कितना ही गरीबी दे दो आप मेरे को, कितने अभाव दे दो, मैं अपना संकल्प हट नहीं छोड़ूंगा। अर्थात कोई मेरे पास में भूखा प्यासा आ जाए तो जो मिले वो दूंगा ही दूंगा। महाराज रणजीत देव रणजीत उन्होंने हट की,
49 दिन तक अन्न जल नहीं लिया, और यदि कुछ मिल गया और उसमें कोई मांग याचक आ गया लिया। भगवान को वैकुंठ अधिपति वैकुंठनाथ दौड़ करके आना पड़ा रंती देव के पास में, शाबाश शाबाश शाबाश, तेरी त्याग से, तेरी तपस्या से और तेरे हट से मैं प्रसन्न हूं। इतना व्रत निराहार शरीर तिरस्कार हो गया, फिर भी तुम्हारे हृदय में देने की क्षमता है, लेने की नहीं। हम इतना कर रहे हैं, इतना है, और चाहिए हमें। निराश्रित होकर के प्रभु के चरणों में आप एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, राम गुरु बिन और न कोई, तीन लोग फिर देखो। यह विश्रवा के पुत्र कुबेर भगवत भजन में लीन रहने वाले हैं, और भगवान ब्रह्मा जी ने इनको समस्त संपत्ति का मालिक, विचित्र शरीर है इनका, शरीर मोटा, पेट मोटा, बहुत आगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में सिंबल लगे, पेट बड़ा, पेट बड़ा। और पांव 3 है। कितने पांव उनके? 3 पांव। और यह इस पृथ्वी के स्वामी भी हैं, लोकपाल भी हैं, और कैलाश के पास, कैलाशपुरी के पास में ही अलकापुरी में उन्होंने अपने महात्मा रामदास जी कहते कि इन्होंने राम के नाम का सहारा लिया, अवलंबन। उस संपत्ति को देख करके मैं धनाध्यक्ष हूं, इतना बड़ा पद मिला है, मैं क्षेत्रपाल हूं, इसका अहंकार नहीं, और एक महान योगी की श्रेणी में है। रावण ने ले लिया तो ले लिया, अधिकार कर। इनका वर्ण श्वेत, गौरवर्ण, सुंदर शरीर, मुंह में 8 दांत, अष्टदंत। गजानन जी को तो कितने दांत है? कितने? 1, और इनके कितने? अष्टदंत, 8 दांत वाले हैं, 3 चरण वाले हैं, और हर समय अपने हथियार के रूप में गदा को। हमारे जितने भी देवी देवता है ना, दयालु है, कृपालु है, सब कुछ है, पर एक हथियार जरूर सामने पास में, एक हथियार जरूर है, बिना हथियार के कोई नहीं। हमारे इस वैदिक सनातन धर्म में, पुरानी परंपरा में, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे साक्षर हो चाहे निरक्षर हो, चाहे शहरी क्षेत्र के हो चाहे ग्रामीण अंचल के हो, चाहे गांव में रहने वाले हो चाहे वनवास में रहने वाले वनवासी, हर व्यक्ति के पास में अपने मान से कुछ न कुछ हथियार रखते ही रखते। बिना हथियार के वो कभी घर से बाहर निकलते ही नहीं। हथियार बहुत जरूरी है। ये क्या है? इस शक्ति की उपासना। पर आज तो आप हथियार रखो तो एक नया कोई एक्ट है, आप उसमें गिरफ्तार। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिख के समाज रखेंगे, तलवार लेके चले, कृपा लेके चले जाएंगे, रोक नहीं सकता, क्योंकि उनका ये धर्म था। धर्म है, हम बिना हथियार के नहीं रहते।
और अपना हिंदू समाज इतना बिखर गया कि हथियार की जरूरत ही नहीं है। घर में कुत्ता भगाने के लिए लकड़ी भी नहीं मिले। क्या नहीं मिले? इतने फैशन के दीवाने, इतने पाश्चात्यकरण हमारे जीवन में आ गया कि शरीर पर हथियार नहीं और घर में हथियार नहीं, बाहर हथियार नहीं। कैसे रखे होंगे? हथियार दूसरों को डराने के लिए नहीं है, दूसरों के संहार के लिए नहीं होते। ये हथियार जो है आपकी आत्मरक्षा के लिए, और आपसे कोई कमजोर व्यक्ति हो, जो दुखी हो, उसके बचाने के लिए ये हथियार हमारे यहाँ पर ठीक है। भगवान कृष्ण को देख लो, शांति दूत थे। महाभारत में शांति दूत बन करके गए, फिर भी क्या रखते हैं? क्या धारण करते हैं? शशांक चक्रम, शंख भी है ध्वनि वाला, उनका सुर अलग है पर हथियार नहीं। आदि शक्ति को देख लो, मातृ शक्ति को देख लो, क्या है? क्या हथियार के बिना कोई देवी देवता है। और हम रोज उनकी पूजा करते हैं, रोज उनकी अच्छा आशीर्वाद की इच्छा रखते हैं, पर इस विषय में महाराज मत बोलो, दंगा हो जाए। किसका दंगा? तो वही ना बहनी वाला दंगा तो वैसे ही हो रहा है। उसमें कहा था अशांति हो, शांति की, धर्म हो रहा, धर्म के बीच, नीति हो रहा, नीति के बीच में, ये दंगा ही तो है। सम्मान अपमान के बीच ये दंगे ही तो है। और क्या रो रहा मन में हो रहा? अरे बाहर के दंगे थे क्या अंदर नियम तेरा? तो उनके हाथ में गदा है, बातें चली है, और कहना जरूरी है समय की परिस्थिति के बाद से। ये अपने हमारे संतों के पास में आप पूछ रहे कि महाराज आपका हथियार क्या है, आप क्या रखते हो? हम तो अहिंसक प्राणी, हमारे हथियार कहाँ जरूरत है? हम तो माला फेरते हैं। क्या फेरते हैं? हमारा तो हथियार माला है। ये दुनियादारी की बात हमारा। कभी कहते महाराज आप तो करते ही नहीं, हमारे प्रभु का नाम, हम कहें कि डर ही नहीं, किसी से डर ही नहीं। न तो जंगल में डर है, हमारे दादाजी जी तालाब के किनारे विराजते हैं। अभी तो बस्ती आ गई चारों तरफ, उस जमाने बियाबान जंगल, और उस बियाबान जंगल में जहाँ पर जंगली जानवर बहुत आए तो घूमते रहते, सांप बिच्छू घूमते रहते, पर वहां पर ही जंगल में विराजते, उन्होंने सांप का डर न शेर का डर। शेर भी उनके सन्मुख जाकर के बैठ जाते, कोई आते तो कहते भैया उसको देने से डरते हैं, तेरा रूप भी थी। फिर बात में उठ गया, ऐसे चला जाता जैसे कोई आज्ञाकारी शिष्य उठ गया। महात्मा को क्या डर, किससे डर? क्योंकि उनके जीवन में किसी भी व्यक्ति के प्रति स्वप्न में भी वैर नहीं, विरोध नहीं। स्वप्न में भी वो सामने वाले का कैसे भी व्यवहार हो, कैसे भी हो, भूल जाए। इतने मेरे साथ अपन तो गॉड बांध लेते हैं, 50 जन्मों के ये तो विश्वा के कुबेर यह स्वरूप है। और कुबेर जी अपनी सभा में बैठते हैं तो उनकी सभा में, सभा कोई छोटी नहीं है, सभा उनकी देखना कोई चीज है। वो तो आपकी परीक्षा लेने आए।
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। उनकी 70 योजन और उसका नाम है वैष्णवी सभा। ये लंबा चौड़ा बहुत 70 योजन अर्थात एक योजन में 4 कोस। अब आप इतना विस्तार का ये बना और उस पर विराजते हैं और उनके 2 पुत्र हैं मणिग्रीव और नल। पुत्र पिताजी को तो कहीं संपत्ति का अहंकार नहीं, पर पुत्रों का अहंकार ही तो है, क्योंकि पुत्र भगवत भक्ति नहीं। जो भगवान की भक्ति करता है उसको जीवन में कभी भी अभिमान छूता भी नहीं, पास में जाता ही नहीं, अज्ञान जाता ही नहीं, मोह जाता ही नहीं। ये डरेगा क्या? पुत्र का मोटिव व्यवहार से सकता है, व्यवहारिक सत्ता निभा रहे चला रहे हैं। तो इस प्रकार से यह अपने जीवन में उनकी प्रभु की सेवा स्मरण में गिनते जो कुछ है, और हर समय पुण्यात्मा योग क्योंकि मेरा जितनी भी संपत्ति है जो पुण्य श्लोक है, पुण्य कार्य करने वाले उनके लिए तब। एक बार महाराज रघु इक्ष्वाकु वंशीय अयोध्या नरेश उन्होंने यज्ञ करके अपनी समस्त राज्य लक्ष्मी जितनी भी थी ना वो सब गरीबों में बांट दी, अभावग्रस्तों में बांट दी, और स्वयं राजा और रानी स्वयं राजमहल भी दे दिए, राजमहल भी दे दिए, और स्वयं बगीचे के वहां पर रहे बगीचे मिट्टी के बर्तनों में भोजन। ऐसे समय में गुरु दक्षिणा के लिए था तो बहुत गरीब, पर गुरु महाराज के यहाँ पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद अध्ययन पूरा हुआ और गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव आपकी कृपा से मेरा अध्ययन पूरा हो गया, अब आप आज्ञा दें, मैं आपकी क्या दक्षिणा क्या बेटे मेरा आशीर्वाद नहीं, मुझे दक्षिणा देना, मैं ब्राह्मण पुत्र हूं, चाहे अभाव ग्रस्त हूं चाहे गरीब हूं, कुछ भी हूं, बाल्यकाल में ही मेरे पिताजी नहीं रहे, केवल मां रही, और आपने कृपा कर मुझे पढ़ाया, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य मिला, तो बिना दक्षिणा लिए तो विद्या भक्ति नहीं। दक्षिणा बहुत जरूरी है। तो आप बार बार आग्रह किया, अरे एक कोई जंगल से फल लिया और दे दे, तुझे नहीं माना, मैं आपने मेरे को इतना ज्ञान दिया, आप तो आज्ञा दो, मैं आपके लिए क्या लूं। और गुरु महाराज जानते हैं कि इसमें इतनी क्षमता नहीं है, धन मांगू तो दे नहीं सकता, जमीन मांगू जमीन दे नहीं सकता, और यदि कि मेरे गुरुकुल में रह करके अन्य बच्चों की सेवा पढ़ाने के काम कर, तो इसका मन ग्रस्त में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? गुरुकुल में रहने की जो आचार्य संहिता है उसका पालन ये नहीं कर पाए, इसकी पढ़ाई हो गई बराबर इसने किया है यहाँ पर, गुरुदेव बिना दक्षिणा में नहीं जाता। बार बार आग्रह किया, गुरु महाराज ने कहा ठीक है, तू देना चाहता था, आपका ज्ञान ऐसा है कि मैं दुनिया की समस्त वैभव आपको ला करके दे सकता हूं, और आज का ज्ञान ऐसा है कि ज्ञान देने के बाद में, डिग्री लेने के बाद में अब क्या कर रहे हो, डिग्री हाल हो गई, अब क्या कर, कंपटीशन करना पड़ रहा है। क्या करना?
कम्युनिकेशन ये कर रहे हैं अपनी जो दे रहा है, इसलिए वहाँ दिए थे वहाँ दिए थे, तो देते रहो, मांग लो, कटोरा मिला आपको मांगने का, मांगते रहो। अरे कटोरे को भरने की क्षमता गुरुकुल में दी जाती है। आज के जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं ना, उसमें आपको भिखमंगा बनाया जाता है, भिखारी बनाया जाता है। नौकरी की मांग, नौकरी चाहिए। और यहाँ पर हमारे भारतीय गुरुकुल में ऐसी शिक्षा दी जाती कि वो अपने आप जैसे अध्ययन पूरा हुआ वो सक्षम समर्थ हो जाता कि मैं दूंगा। ये सब जितना भी बात कह रहा हूं ना, ये केवल मेरे अपना वाक विलास, कोई इसके ऊपर विचार नहीं करते, कोई मंथन नहीं करते। हमारी शिक्षा प्रणाली कैसी कोई सोचेगा क्या दिए महाराज ने छोड़ो कहते हैं। आज बेरोजगारी क्यों बढ़ी? ये बेकार पद्धति, भारतीय पद्धति सबसे बड़ी हमारे को गुलामी बनाने का एक ही कारण रहा। बहुत अध्ययन किया उन्होंने कि भारत में, समग्र भारत में साक्षरता है, जगह जगह गुरुकुल बने हुए हैं, शिक्षा प्रणाली है, पहले तो ये बंद करो, तब कहीं जाकर तुमको बुला। हमारे जितने भी गुरुकुल उस जमाने में करते थे ना, उनको बंद करवा दी और नई शिक्षा प्रणाली और राज्य बढ़ती जाए। आजादी के 75वां वर्ष ये राष्ट्र मना रहा है, पर हर जगह एक ही प्रश्नवाचक है कि युवाओं का क्या होगा, रोजगार नहीं है, एक ही प्रश्न है। जबकि हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली, हमारी भारतीय सामाजिक प्रणाली में कहीं पर किसी व्यक्ति को मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो देने के काबिल हो जाता है जो भी तो ऐसा हमारी प्रणाली। तो वो खुद गुरु महाराज से निवेदन किया, सौंपी दिया गुरुदेव क्या? तो गुरु महाराज ने कहा जो तेरे ही ज्यादा है तो मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए। या जिंदगी में एक सोने की मुद्रा नहीं देखी किस व्यक्ति ने? एक सोना की मुद्रा क्या आपने देखी किसने? देखी होगी, ऐसी बात तो नहीं है, मैंने तो नहीं देखी, नाम जरूर सुना। वहां पर क्या कहा कि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए मेरे को, और वो भी 3 दिन में। अवधि कितनी? तू कह रहा गुरु दक्षिणा, तो 3 दिन में 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लेकर के आओ बेटा, अभी लिया। ये क्या है? कौन सा बल था, कौन सी ताकत थी? उसकी यह विद्या बल था। गुरु के चरणों में बैठ करके अध्ययन किया था उसने, उसको मालूम था कि किस प्रकार जो है 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा प्राप्त की जा सकती, भूत भविष्य वर्तमान सबका बोध था उसको। और वो चला गया सीधा वहां से अयोध्यापुरी में गया, और अयोध्या में महाराज रघु ने एक दिन पहले यज्ञ में समस्त राज्य का दान कर दिया था। और क्या दिखता है, और मालूम थी कि महाराज रघु के पास में कोई ब्राह्मण जाएगा, जो मांगे वो दे देगा, और इस आदत से गया। और दृश्य पलटा हुआ है। अब मांग करके राजा को धर्म संकट में नहीं लगा, प्रणाम कर लिया, नमस्कार कर लिया, और जाने महाराज रघु ने कहा ब्रह्म देवता आगमन का हेतु क्या? आप किसी आशा से आए हो, किसी इच्छा से आए हो, और मेरा रूप देख करके आप जा रहे हो? कहो तो नहीं, मैं आपको दुविधा में नहीं डालता, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि आपने पूर्व में सब कुछ दे दिया। अब सब दे दिया तो आपके पास कुछ है नहीं, और आपके पास है नहीं तो मैं मांग करके क्यों सब कुछ करूं? मैं क्यों मालिक बनूं? मैं और कोई उपाय करूं? विकल्प है मेरे पास नहीं। आप मेरे यहाँ से खाली नहीं जा सकते, मैं राजा हूं इस पृथ्वी का, ईश्वर को वंशी हूं मैं। आदेश दें, आपके आगमन का हेतु क्या है? और कुछ नहीं,
राजन आप बार बार पूछते हैं तो मुझे भी मजबूर होकर राजा आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। मैं तो नहीं चाहता, पर ठीक है आप कह रहे हैं तो निवेदन करता हूँ कि मेरे गुरुकुल की विद्या पढ़ाई अध्ययन पूरा हो गया और अध्ययन पूरा होने के बाद गुरु दक्षिणा देनी। गुरु दक्षिणा में मेरे को गुरु महाराज के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा और देने के काम राजा महाराजा कर, जिसके पास में है वही तो देगा, जिसके पास है ही नहीं वो क्या देगा। तो मेरे को राजा ही दे सकता है और ब्राह्मण का काम है भाई मांगने का, तो उसमें मांगने में कोई संकोच नहीं। और मैं अपने लिए नहीं मांगता, मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने नित्य काज और परमार्थ के कारण है मोहिन आवे लाज, धर्म के कारण मोहिन आवे लाज। मैं मरना मंजूर है पर मेरे लिए मैं कभी एक पैसा नहीं मांगू, पर यदि धर्म के लिए मांगना पड़े तो मुझे मांगने में कोई संकोच नहीं आएगा, कोई संकोच नहीं। गुरु सेवा में समर्पित करना। अब राजा क्या किया? और वो राजा ने कहा चिंता मत करो, कल आना, कल आ जाना, कल आपको 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा की व्यवस्था होगी। महाराज ने सब राज्य लक्ष्मी दी पर सेना थोड़ी दी, सेना तो साथ में, राज्य पर थोड़ी दिया, राजा तो ही है। उन्होंने रात्रि के समय अलकापुरी के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो कुबेर ने कहा कि राजन तुम्हारा आपके मेरे कौन सा विरोध, कौन सी लड़ाई है, कौन सी सीमा का बंधन है? ये कारण ही आप जैसे पुण्य श्लोक, आप जैसे धर्मात्मा राजा रद्द करें। राजा का काम है अपनी संपत्ति का और अपनी सीमा का विस्तार करना, अपनी संपत्ति और अपनी सीमा का विस्तार करना ये राजा का धर्म है। तो आज मुझे संपत्ति चाहिए तो फिर आपके पास में संपत्ति इतने आपके ऊपर आक्रमण करने का अधिकार है मेरा। विश्रवा एक ऐसा कुबेर पति, और इन्होंने कहा आप चिंता मत करो, मैं विश्रवा पुत्र हूं, आप पधारे, आपको सब जितनी संपत्ति चाहिए ना वो सब आपको। महाराज कुबेर ने रात्रि हुई और रात्रि में सोने की मोहरों की वर्षा कर दी। देवराज इंद्र तो पानी की वर्षा करते हैं पर कुबेर सोने की मोहरों की वर्षा कर दी। और जैसे जिनको करें किसी के सोने की मोहर लग जाए तो चोट लगे। रात्रि के समय कोई बाहर ही नहीं, सुबह प्रातः काल हुआ, लोगों ने देखा तो जिधर घर के आंगन में, घर के बाहर, सड़क पर, मार्ग में जहां देखे उधर स्वर्ण मुद्रा ही स्वर्ण मुद्रा ही स्वर्ण मुद्रा ही, सोना ही सोना, सोना ही सोना। बहुत बड़ा आश्चर्य। अब जितनी भी प्रजाजन थी, अब सोने को देखकर किसके मन में लालच पैदा नहीं होगा? किसके मन में लालच पैदा नहीं होगा? आपके हमारे घर में सोने की वर्षा हो जाए तो अपन चुपचाप कानों कान मालूम ही नहीं पड़े घर के अंदर। पर यह अयोध्या के राजवंश के राज्य में रहने वाली अयोध्या की जनता थी और प्रातःकाल होते ही उन्होंने सब स्वर्ण मुद्रा एकत्रित करके महाराज जिस बगीचे में विराजमान है, बाग में विराजमान थे, जहाँ पर मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाया जा रहा था, महारानी की साथ में थी, वहां ले जाकर के सभी जनता जनार्दन ने जितनी भी स्वर्ण मुद्रा थी दिखाई दी, उठाई और उठा करके महाराज रघु के यहाँ पर, महाराज सुबह उठे देखा तो घर के आंगन में ये स्वर्ण मुद्रा हमारी तो नहीं, जो चीज हमारी सरकार की है, ये हमारा धन नहीं है, ये तो आपका है, इलावा धन है, हम इस पर अपना अधिकार कैसे जता सकते हैं? ये हमारे भारत की प्रजा का धर्म है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है ना वैसी ही प्रजा हो जाती है। आज कैसा राजा है कि तो प्रजा की मनोवृत्ति भी कैसी है, ये एक प्रश्नवाचक। वह सत्ता थी, अन्याय अनिति बेईमानी का धन हमारे घरों
धन पराव विष ते विष भारी, धन पराव विष ते विष भारी। सामान्य दो मंत्र, धन पराव विष ते विष भारी, अर्थात दूसरों की संपत्ति, दूसरों का पैसा जड़ से भी ज्यादा खतरनाक है। आज आप भले खुश हो जाए, जहर तो एक ही जन्म में एक ही व्यक्ति को मारता है, एक जन्म में अपने भी मारेगा। पर यह धन पराव विष ते विष भारी, और यह दूसरों की संपत्ति आपको भी नष्ट करेगी, आपकी पीढ़ी को भी नष्ट करेगी, इस जन्म को भी बर्बाद कर देगी, और आने वाली 7 जन्म तक आपको कष्ट भुगतना पड़ेगा। इतना ध्यान, ये हमारे धर्म की शिक्षा है। आपने तो आज चाय में मीठा कर किसी ने देखा, मालूम पड़ जाएगी, पता लग जाएगा क्या कारण है। दूसरों की संपत्ति देते हैं तो वो संतान भी होती तो विकलांग, पागल, देखो क्या कारण है। वह संतान के बन करके वो संत को वापस ले आए। मोह इतना कि छूट नहीं सकता। कभी कल्पना की कि ऐसी स्थिति क्यों बनी, कहां गलती हुई, मेरे से गलती हुई या मेरे पूर्वजों से गलती हुई, हम उसका प्रायश्चित करें, प्रभु से क्षमा याचना करें। हमारे घर में अन्याय अनिति का धन कभी भूल करके भी नहीं आता, परिश्रम करें। हम कहने में तो कह देते हैं कि राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए, पर आज वर्तमान में वोटों की राजनीति में, वोटों के पीछे हम कितना धन बर्बाद कर, बड़ा दुख। धन पराव विष ते विष भारी, और जननी सम देखे ही परना। यह है दो सुख शांति समृद्धि के 2 मंत्र हैं, और एक तो दूसरे की संपत्ति को चाहे कैसे भी हो, भूखे मर जाएंगे, एक दिन भोजन नहीं मिलेगा, दूसरे दिन परमात्मा देगा। और इतना करते हुए धर्म की रक्षा मर जाए तो मर जाए, धर्म के लिए मरे हैं, अधर्म से तो नहीं मरे, सत्य के लिए मरे, असत्य के लिए तो नहीं मरे। और मृत्यु तो वैसी आएगी, मरना तो है। यह है हमारी नीति। हम चाहते हैं कि हमारे घर में रामायण संस्कार। तो कुबेर ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया और कहा, राजन मेरे को विवाद नहीं चाहिए, आपको जितनी संपत्ति थी मैं दे देता। और प्रातःकाल हुआ, कोस पहुंचा, और कोस ने पहुंचते ही राजा ने कहा, महाराज ये जितना भी संपत्ति है ना, ये जितनी संपत्ति है ये सब आपके लिए आई, ले जाइएगा, इसकी व्यवस्था मैं करवा देता हूँ ले जाने वालों के लिए। मैंने नहीं महाराज मेरे को नहीं थी, ये संपत्ति मेरे क्या काम की, आपके लिए आई, आपके लिए मैंने प्रयास किया, सब आपकी है। तो नहीं, मेरी नहीं है, मेरे को तो केवल गुरु मानस को देने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा चाहिए, और 14 करोड़ से मेरे लिए 1 स्वर्ण मुद्रा भी नहीं चाहिए। मेरा आश्रम बना, मैं घर गृहस्थी बैठा हुआ, कुछ भी करूँ उसकी तो मैं व्यवस्था कर दूंगा, मुझे ये क्या गुरु दक्षिणा की। तो यह है हमारे राष्ट्र की गरिमा, यह है कुबेर की महिमा। और कुबेर की विशेषता कि अभावग्रस्त व्यक्ति जब उनके श्री चरणों में जाते हैं तो अपने आप वो उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, पर ईमानदारी की निश्चितता। मैं प्रसंग को यही विराम देना चाहूँगा, समय तो कुछ ज़्यादा नहीं। और आज तो देखो रामा थारे राज्य में यो बड़ो अंधेर, वो तो मोबाइल की घड़ी देखनी पड़ती थी, पर अब तो सामने लगी। और प्रभु की कृपा से या तो एक भी नहीं थी 1 महीने तक, या तो एक भी नहीं थी, और यहाँ
2 एक साल आज ही, फिर भी अतिक्रमण तो किया मैंने, ये तो अपराध मेरा रहा है। पर मुझे विश्वास है कि यदि नीतिगत समयगत कथा पूरी करना भी जरूरी थी, दूसरी बात है ज्ञान तत्व की कहना जरूरी, तो समय जरूर ज़्यादा हुआ, क्षमा याचना के साथ मैं कोशिश करूँगा बराबर समय का पालन करते हुए। थोड़ी देर नाम जप कीजिएगा। राम 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 राम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। बोलिए सतगुरु। कल का प्रसंग शेषनाथ जी का है, जो भी प्रसंग आए तो बताएंगे। इसके साथ ही धीरे धीरे समय तो बहुत जल्दी जा रहा है। 1 महीना सानंद पूर्ण हुआ, दूसरे महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं। रक्षाबंधन का त्योहार एक पवित्र त्योहार है।